औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 9th क्लास कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज 6.4। द क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने लास्ट सारी एक्सरसाइजेज में की हैं, जैसे हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एटसेट्रा विदाउट यूजिंग दी कैलकुलेटर। अब इनकी रेशियोज फाइंड करनी है हमने, लेकिन हमने कैलकुलेटर यूज नहीं करना। कैलकुलेटर से तो बहुत सिंपल है, आप साइन 30 की लिखें तो वो वैल्यू दे देगा, साइन कोस 60 लिखें उसकी आपको वो कैलकुलेटर वैल्यू दे देगा। अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है कि हमने इसको करना है विदाउट कैलकुलेटर, तो उसके लिए हमारे पास ये एक टेबल गिवन है। एक्सरसाइज के ऊपर ही चेक कर सकते हैं आप, टेबल गिवन है। ये टेबल बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। यहाँ रेडियंट में भी हमें बताया गया है और डिग्री में भी बताया गया है। तो अभी तो हमने डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। तो साइन थीटा अगर 0 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। अगर कॉस थीटा 0 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 1 है। टेन थीटा 0 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 0 है। साइन थीटा 30 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 1/2 है। इसी तरह ये हमें सारी रेशियोज की वैल्यू जो है वो गिवन है। एक बहुत ही आसान सा तरीका अगर आप समझें, आपको मैं बताना चाहूँगी कि इसको अगर हम खुद से फाइंड आउट करना चाहें, हमें वैल्यूज़ अगर याद नहीं है, पॉसिबिलिटी तो यही होनी चाहिए कि आपको वैल्यूज़ बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए, ताकि कहीं भी कोई भी गड़बड़ ना हो आपके क्वेश्चनिंग में। लेकिन इन केस अगर आप वैल्यूज़ भूल भी जाएं तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको करूँगी। यहाँ आप लिखें 0, 1, 2, 3 एंड 4। कितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हमने सबसे पहले करना है साइन। पहली वाली वैल्यू है साइन। साइन के अकॉर्डिंग ये सारी हैं, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री। अब आपने ये जो 0, 1, 2, 3, 4 लिखा था ना, साइन की वैल्यूज फाइंड करने के लिए आप इन सब को 4 से डिवाइड कर देना है। इन सब को क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 4। 4 से हम इनको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज कुछ इस तरह आ जाएंगे, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। इसको सोल्व करें तो 4 4 से कट गया, क्या आ गया? 1। 3/4 आपस में कैंसिल नहीं होते तो 3/4 ही आ गया। 2/4 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 1/2। देन 1/4 एज इट इज रहेगा, और अगर किसी भी जीरो को किसी डिजिट से डिवाइड करें तो वो 0 आ जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे? इन सब वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ बाय टेकिंग स्क्वायर रूट मैं लिख रही हूँ, बाय टेकिंग अंडर रूट या स्क्वायर रूट वटेवर, इन सब का हमने अंडर रूट ले लेना है। जब हम इनका अंडर रूट लेंगे, 0 का अंडर रूट, 1/4 का अंडर रूट, 1/2 का अंडर रूट, 3/4 का अंडर रूट और 1 का अंडर रूट, ठीक है। यही वैल्यूज़ है ना हमारे पास। यहाँ मैं कॉलम बना लूँ ताकि डिफ्रेंसिएशन रहे, ठीक है, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। और ये हमारे पास 10 से साइन 90 के, ओके। अब जब इनका हमने अंडर रूट ले लिया, 0 का अंडर रूट लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 का 0 ही रह जाएगा। 1/4 का अंडर रूट लेना है, 1 का अंडर रूट लें तो 1 का 1 ही रहेगा। 4 का अंडर रूट लेना है तो ये बन जाएगा 2, बिकॉज 2 ज़ा 4 होता है और अंडर रूट की वैल्यू है 2। 2 से कट जाएगा तो हमारे पास 2 आ गया, दैट इज दिस 1/2 आ गया, ओके। देन 1/2 का अंडर रूट लेंगे तो 1 का अंडर रूट लेंगे तो 1 तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 का अंडर रूट लें तो अब भी 1 ही रहेगा, तो 2 के अंडर रूट साइन के साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब 3 का अंडर रूट लें तो डेसिमल में वैल्यू आती है, इसलिए 3 के अंडर रूट को एज इट इज लिख दें। 4 का अंडर रूट लें तो 2 आ जाएगा, और 1 का अंडर रूट, अगेन यहाँ पर भी 1 का अंडर रूट है तो 1 का अंडर रूट लें तो क्या आंसर आ जाएगा? इसका भी 1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास साइन की वैल्यूज़ आ गई हैं, ये सारी हमारे पास क्या हो गया? साइन की वैल्यूज़। अब अगर ये हम अपने टेबल के साथ, बुक के साथ इसको मैच करके देखें तो अब देखेंगे, साइन थीटा अगर 0 डिग्री है तो उसकी वैल्यू 0 आ गई। साइन थीटा अगर 30 डिग्री है तो वैल्यू 1/2 आ गई। देख लें हमारे टेबल में और इस टेबल में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ भी 1/2 है तो वहाँ भी 1/2 है। और अगर 45 की वैल्यू देखें तो 1/√2, दैट इज 1/√2। नंबर 60 डिग्री की वैल्यू देखें, साइन 60 डिग्री की 3/√2, दैट इज 3/√2। और साइन 90 की वैल्यू देखें तो दैट इज 1, और यहाँ भी हमारे पास भी 1 आ गई। सो आप इसको पुट कर सकते हैं, हमारे पास सेम वैल्यूज आ गई ना, तो आप इसको पुट कर सकते हैं इस टेबल में।
0, साइन थीटा 0 हो तो वैल्यू 0 आएगी। साइन थीटा 30 डिग्री हो तो वैल्यू 1/2 आएगी। साइन थीटा 45 डिग्री हो तो वैल्यू 1/2 अंडर रूट आएगी। देन साइन थीटा 60 डिग्री हो तो वैल्यू 3/√2 होगी। और साइन 90 डिग्री है तो वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब हमने कोस की फाइंड करनी है। हमने यहाँ तक तो कर दिया, पहले हमने 0 से 4 तक डिजिट्स लिए, उनको 4 पे डिवाइड किया, देन उनका जो आंसर आया उसका हमने अंडर रूट ले लिया, और अंडर रूट को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई वो हमारे पास जितने भी साइन के कैलकुलेशन थी उन सब की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हमने कोस की वैल्यू निकालनी है। अब इसी से हम कोस की वैल्यू कैसे लेंगे? कोस को हमने फाइंड करना है तो हमने जस्ट इसकी वैल्यूज को चेंज कर देना है, इसके ऑर्डर को चेंज कर देना है, इसके अरेंजमेंट को चेंज कर देना है। सपोज ये 5 है, 5 नंबर पे जो वैल्यू है इसको फर्स्ट पे लिख दें, दैट इज 1। फिर 4 नंबर पे जो है इसको सेकंड पे लिख दें, दैट इज 3/√2। और जो थर्ड वाली है वो थर्ड में ही रहेगी, 1/√2। और जो सेकंड वाली है इस फोर्थ वाली में चली जाएगी 1/2। और जो लास्ट वन है 0 वाली है वो हमारे लास्ट वैल्यू में चली जाएगी। अब ये हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू आ जाएंगी, इनकी जस्ट हमने अरेंजमेंट चेंज की है। अब इन सारी वैल्यूज को आपस में डिवाइड कर तो tan थीटा की वैल्यू निकल आएंगी। सबर कर, अब ये आप चेक कर सकते हैं कोस थीटा की वैल्यूज हैं। कोस थीटा 0 डिग्री हो तो 1, दैट इज 1, हमारे पास भी 1 आ गया। ठीक है, और कोस थीटा 30 डिग्री हो तो 3/√2, और हमारे पास भी 3/√2। कोस थीटा 45 डिग्री हो तो 1/√2, तो ये भी हमारे पास 1/√2 आ गया। कोस 60 डिग्री हो तो 1/2, और ये भी 1/2। और कोस 90 डिग्री हो तो 0, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई। अब चेक करें हमारे पास जो tan थीटा होता है, tan थीटा क्या होता है? हमने पीछे एक फार्मूला किया था, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा। इसका मतलब ये कि जो साइन थीटा की वैल्यूज थी उनको कोस थीटा से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास tan थीटा आ जाएगा। अब साइन थीटा की वैल्यू हम लगाते हैं 0 डिग्री में, तो 0 डिग्री में साइन थीटा की वैल्यू थी 0 और कोस थीटा की वैल्यू थी 1, 0/1 आ गया। ठीक है, और देन साइन 30 की जो वैल्यू थी वो थी 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2, और कोस थीटा की वैल्यू से हमने इसको डिवाइड करना है, दैट इज 3/√2। ठीक है, ये साइन और नंबर अब हमारे पास आएगा tan 45। तो साइन 45 की वैल्यू थी 1/2, और कोस 45 की वैल्यू है 1/2 अंडर रूट। ओके, नाउ साइन 60 की वैल्यू है 3/√2। साइन 60 की वैल्यू 3/√2, और कोस 60 की वैल्यू है 1/2। एंड 90 के साथ आ जाएगा, तो 90 साइन 90 की वैल्यू है 1 और कोस 90 की वैल्यू है 0, तो उसको हम 0 से डिवाइड कर देंगे। अब इनको सॉल्व करके देखें तो 0 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो ये 0 का 0 आ जाता है, को 1 से डिवाइड करें तो 0 आ जाता है। 1/2 यहाँ से हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/√3, तो 2 से कट जाएगा तो आ गया 1/3 ठीक है। अब ये भी वैल्यू 1/√2 है, साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 है, और कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2 है। तो जब हम इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2/√2/1, 1/2, और ये 2/√2 जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। 2/√2 और √2 जो है आपस में कैंसिल हो गए, वैल्यू आ गई 1। अब हमारे पास साइन 60 की वैल्यू है 3/√2, और साइन कोस 60 की वैल्यू है 1/2। इसका रेसिप्रोकल लेंगे 3/√2 मल्टीप्लाई बाय 2/1, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3/1। तो 1 को हम ना भी लिखें तो ये जो है वो एग्जिस्ट करेगा 3/, और 1/0। किसी भी डिजिट को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा इन्फिनिट, यानी लामहदूद वैल्यू, ये खत्म नहीं होती। अगर 0 को हम किसी डिजिट से डिवाइड करते हैं तो वो 0 आ जाता है, लेकिन अगर 1 को 0 से डिवाइड करें तो वो इन्फिनिट वैल्यू में आता है। अब आप चेक कर सकते हैं हमारे tan की वैल्यूज़ क्या आई हैं, और बुक पे tan की वैल्यूज़ क्या हैं। बुक पे tan 0 डिग्री की वैल्यू है 0, और हमारे पास भी 0 डिग्री की वैल्यू 0 आई। बुक पे tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/3 तो हमारे पास भी 1/3 आई। बुक पे tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो हमारे पास भी वैल्यू आई 1। बुक पे tan 60 की वैल्यू √3 है, तो हमारे पास भी √3 वैल्यू आ गई। ठीक है, बुक पे tan 90 की वैल्यू इन्फिनिट है, तो हमारे पास भी वैल्यू इन्फिनिट में आ गई। होप्स हो कि आपको वैल्यू समझ आ गई होंगी। अब हम इस टेबल को फिलअप कर लेते हैं। कोस की वैल्यू लगाते हैं 1/√3/2, 1/√3
2 और इसकी सिंपल 1/2 और लास्ट में 0। tan की वैल्यूज लगाते हैं, दैट इज tan 0 0, tan 30 जो है 1/3 अंडर रूट, और tan 45 जो है 1, tan 60 जो है वो 3 अंडर रूट आएगा, और tan 90 की वैल्यू इन्फिनिट आ जाएगी। अब ये हमारे पास एक टेबल ड्रॉ हो गया। इसकी वैल्यूज आप मस्ट इनको याद कर लें ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज लगाएंगे तो फर्स्ट वन है sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री को हम डायरेक्ट अगर टेबल में देख लें तो sin 30 डिग्री दिस वन, sin 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2। आपको लर्न हो जाए तो आप एज इट इज लिख सकते हो, अदरवाइज आप इस टेबल से मदद ले सकते हो, दैट इज 1/2। नाउ सेकंड वैल्यू इज cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री को भी आप टेबल से देख लें, दैट इज 3/√2। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 3/√2, ठीक है। ये सेकंड वैल्यू भी सॉल्व हो गई। नंबर थर्ड इज tan π/6। tan = π/6। तो जब भी हमें कोई वैल्यू जो है वो रेडियन में गिवन हो तो हमारे पास एक फार्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो π/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 पाई के साथ। पाई से कट जाएगा, 6 1 6, 6 3 18 और 0, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। और अगर इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करना हो तो आप डायरेक्टली पाई ना भी लगाएं तो 180 को पाई की जगह 180 लिख के उसको 6 से डिवाइड कर दें तो तब भी आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो जब अब हमारे पास वैल्यू बनेगी tan 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री को भी आप इस टेबल से देख लें, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। तो ये वैल्यू पुट कर लें 1/√3। लेकिन हम जब हमारे पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ गया है तो हमने इसको रैशनलाइज करना है, और रैशनलाइज करने के लिए आपको पता है कि हम इस वैल्यूज़ को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 1/3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट। 3 अंडर रूट 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा 3 अंडर रूट, और 3 अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई होकर 3 अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर के साथ अंडर रूट कट जाएगा क्योंकि हाँ, तो हमारे पास सिंपल वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 3। तो 3 अंडर रूट ओवर 3 जो है वो ये tan 30 की वैल्यू है। आप आंसर में देखें तो ये सॉल्व करके ही आपको दिया गया होगा। नाउ नंबर 4 वैल्यू है tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री सिंपल वैल्यू है तो इसको हम अपने बॉक्स में चेक कर सकते हैं। tan 60 डिग्री दैट इज √3। tan 60 डिग्री दैट इज √3। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 5 इज 60 डिग्री सेकेंड है। सेकेंड 60 डिग्री, तो सेकेंड किसके इक्वल होता है? हमने जो लास्ट एक्सरसाइजेज में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं तो उसमें हमने देखा कि जो सेकेंड थीटा था वो 1/cos थीटा है, मतलब सेकेंड थीटा cos थीटा का इनवर्स है। सो हम अगर 1/cos की वैल्यू लें, cos की वैल्यू हमारे पास cos 60 की वैल्यू जो है वो है 1/cos 60 की वैल्यू 1/2। cos 60 की अगर वैल्यू लगाते हैं, cos 60 जो है वो है cos 60 इज इक्वल टू 1/2। तो हमने इसको इन्वर्स में लेना है। अगर हम इसको इन्वर्स में लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1/2 आ जाएगा। इसको रेसिप्रोकल लें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2/1, तो 2 1 2, तो दैट इज। अब हमारे पास जो cos 60 सेकेंड 60 की वैल्यू आएगी वो होगी सेकेंड 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 तो ये इसकी वैल्यू आ गई। ओके, नाउ नंबर 6 इज cos π/3। अब रेडियन में वैल्यू गिवन हो तो इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। cos π/3 इसको डिग्री में करेंगे तो 180/π लगा देंगे। पाई से कट गया तो 3 1 3, 3 6 18, तो आ गया cos 60 डिग्री। अब ये cos 60 डिग्री की वैल्यू हम टेबल से देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सिंपल तरीके से भी करें कि पाई की जगह 180 लगा दें, ओवर 3 से इसको डिवाइड कर दें तो तब भी 60 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू बॉक्स से चेक कर लें, देयर इज cos 60 डिग्री 1/2। तो ये इसकी cos 60 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नाउ नंबर 7 इज cot 60 डिग्री। cot थीटा जो होता है इनवर्स होता है tan थीटा का। tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3। 60 डिग्री किसका इन्वर्स है? 1/tan का, और 1/tan की अगर tan 60 की वैल्यू हमारे पास √3 है तो इसको इन्वर्स में लगाएंगे तो 1/3 अंडर रूट लगेगा। cot 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3।
3। अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं आना चाहिए, सो 1/3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट। ठीक है, 3 अंडर रूट 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 अंडर रूट 3 आ गया, तो 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट को मल्टीप्लाई करें 3 अंडर रूट के साथ तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3, दैट इज द वैल्यू ऑफ cot 60 डिग्री। पार्ट 8 की वैल्यू है साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू को हम सिंपल इधर से देख सकते हैं, 3 अंडर रूट ओवर 2 साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3 ओवर 2। नाउ पार्ट 9, पार्ट 9 है सेकेंड 30 डिग्री। सेकेंड 30 डिग्री पहले भी हमने चेक किया कि सेकेंड जो है वो किसका अपोजिट है, सेकेंड 30 डिग्री। तो सेकेंड जो है वो अपोजिट है इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ओके, अब cos थीटा के अपोजिट है तो सेकेंड 30 है तो cos भी 30 ही होगा। तो cos 30 की अगर हम वैल्यू देखें, cos 30 दिस वन अंडर रूट 3 ओवर 2, तो इसको हम लगा लें 1 ओवर cos थीटा की वैल्यू लगाएं 3 अंडर रूट ओवर 2। ओके, अब ये बटे के नीचे बटा हो तो ऊपर चला जाता है, सो सेकेंड 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 ओवर अंडर रूट 3। अब डिनोमिनेटर में चूंकि ये हमारे पास नहीं आना चाहिए, इसको रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज करने के लिए हम इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से डिवाइड कर देंगे। इसके डिनोमिनेटर को इसको डिवाइड किया तो 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 आ गया और 3 अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हुए तो 3 अंडर रूट का स्क्वायर बन गया। स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया हमारे पास 2 अंडर रूट 3 ओवर 3। ये इसकी रेशो आ गई, सेकेंड 30 की वैल्यू आ गई। ओके, नाउ नंबर 10, नंबर 10 की वैल्यू है कोसेकेंड 30 डिग्री। कोसेकेंड किसका अपोजिट है, कोसेकेंड 30 डिग्री, और कोसेकेंड जो इनवर्स है वो है 1/sin थीटा। सो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन 30 डिग्री दैट इज 1/2 साइन 30 डिग्री 1/2 जो है ये साइन थीटा की वैल्यू है। तो साइन थीटा हम कोसेकेंड में इनवर्स लेते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 1/2 ये इनवर्स में ही जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 2 1 2 तो नीचे 1 आ गया, तो कोसेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारे पास जस्ट 2। ठीक है, ये इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आ गई। नाउ पार्ट 11 नंबर 11 वैल्यू जो है वो है साइन 45 डिग्री। तो हम साइन 45 डिग्री को यहाँ पर चेक कर सकते हैं, दैट इज साइन 45 डिग्री है 1/√2 साइन 45 डिग्री और इसकी वैल्यू है 1/√2। सो अंडर√2 तो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, तो इसको रैशनलाइज करेंगे 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √2 ओवर √2। 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया √2 और 2 अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, 2 अंडर रूट का स्क्वायर और स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट गया तो √2/2 दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 45। ओके, नाउ the last part of this question, part 12, the value of part 12 is cos pi/4 cos pi/4। तो इसको पहले रेडियन में हमें गिवन है cos pi/4, रेडियन में गिवन है तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा करते हैं cos pi/4 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई। सो पाई से कट गया तो 4 16, 2 बच जाएंगे तो 20 बन गए तो 4 5 20, तो ये वैल्यू आ गई cos 45 डिग्री। ओके, cos 45 डिग्री को हम बॉक्स में देख के वैल्यू लगा सकते हैं, दैट इज cos थीटा और cos 45 है 1/√2। cos 45 की वैल्यू है 1/√2। अब √2 है तो रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी इसकी, रैशनलाइज करेंगे तो हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। √2 1 सा √2 और √2 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2 अंडर रूट का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट गया तो आंसर हमारे पास आ गया √2/2। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ फॉलो करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।